वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में NMMS एग्जाम स्पेशल मॉडल सेट संख्या 14 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट संख्या 1 से लेकर के 13 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने मॉडल सेट संख्या 1 से लेकर के 13 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है कि लोकसभा भारत की संसद का सदन है। ऊपरी सदन, निचला सदन या दूसरा सदन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। क्या होगा? विकल्प दूसरा, यानी कि निचला सदन। याद रखिएगा, लोकसभा को निम्न सदन या निचला सदन कहा जाता है। इसको जो है लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात? इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 82 का वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा लोकसभा में प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 83। राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं? 1/3, 3/4, 1/3। पहला दिया गया 1/4, दूसरा दिया गया है 3/4, तीसरा दिया गया है 1/3 और चौथा दिया गया है 2/3। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 83 का वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, 1/3। याद रखिएगा, लोकसभा का सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होता है इसमें, तो प्रत्येक जो है 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्य का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 84। भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत के संविधान में जो संशोधन करने का अधिकार है वो किसे दिया गया है? तो वो अधिकार दिया गया है संसद को, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिल करके संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 85। दूसरे देशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, राष्ट्रपति। दूसरे देशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जब संसद की बैठक न हो रही हो तब राष्ट्रपति स्वयं अस्थायी कानून बना सकता है। ऐसे कानून को क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं, परमादेश कहते हैं या रीट कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, अध्यादेश। क्या होगा? अध्यादेश। जब संसद की बैठक न हो रही हो तब राष्ट्रपति स्वयं अस्थायी कानून बना सकता है और ऐसे कानून को अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यादेश। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 87। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल का मासिक वेतन क्रमशः है, यानी कि राष्ट्रपति का प्रत्येक महीना कितना वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है और राज्यपाल को कितना मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। उसके बाद दिया गया 1,25,000, 1,20,000, 1,10,000। तीसरा दिया गया है 5 लाख, 4 लाख, 3,50,000। उसके बाद दिया गया 1 लाख, 1,10,000, 50,000। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया है और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया है। याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, प्रयागराज में। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, नई दिल्ली में। याद रखिएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 89, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा निर्वाचित कितने न्यायाधीश होते हैं? 15, 18, 20, 10। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, 15। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम लोग यूनेस्को के नाम से जानते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, पेरिस में। याद रखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। यूनेस्को का पूरा रूप होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 91, संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, या संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, संसद के किसी भी सदन में। यानी कि अगर संविधान संशोधन विधेयक है उसको हम लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं, इसीलिए इसका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है, भारत है एक संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, एक राज्य इकाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा या विधानसभाओं की कुल सदस्य संख्या का कितने प्रतिशत मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं? 12%, 15%, 10%, 20%। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 15%। यानी लोकसभा या विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उनका हम सिर्फ और सिर्फ 15%, यानी ये अधिकतम हो गया, अधिकतम हम 15% मंत्री बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया विकल्प दूसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 94, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, क्षेत्रीय परिषद। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, संसद। किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो संसद को दिया गया, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों मिल करके किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार वर्णित किया गया अनुच्छेद 21 क में, अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 61 में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में वर्णित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 96, सॉरी 96, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर चुना जा सकता है? केवल एक बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, कितनी ही बार? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 96, और वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है कि भारत में जो है एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम कितने बार चुना जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार या कितनी ही बार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, कितनी ही बार। भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 97, किसी राज्य की विधानसभा भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित हो जाएगा, विधान परिषद के सदस्य मतदान करेंगे, उपयुक्त आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता, या उस राज्य विधानसभा के चुनाव तक राष्ट्रपति का चुनाव परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प तीसरा, उपयुक्त आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। अगर किसी राज्य में विधानसभा भंग है उस कंडीशन में राष्ट्रपति का चुनाव होगा ही, राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 98, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है सीधे जनता द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा,
प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या लोकसभा तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या होगा? विकल्प तीसरा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 99। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या संसदीय मामलों के मंत्री को? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष को। याद रखिएगा, लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 100, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, राष्ट्रपति। याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।